नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान जिले के मैरवा के नौतन मोड़ स्थित एक निजी मैरिज हॉल में जीरादेई के भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ एक अहम बैठक की और उसमें उन्होंने बिजली की समस्या, पोल नहीं लगना, बिल ज़्यादा आना और ख़ास करके इस भीषण गर्मी में सही समय से बिजली नहीं मिल पाना, लोड ज़्यादा बढ़ जाना, इन तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के उन्होंने चर्चा की। लोगों ने अपनी अपनी शिकायत को भी दर्ज की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि सीवान के मैरवा प्रखंड के नौतन मोड़ स्थित निजी मैरिज हॉल है और उसी में अमरजीत कुशवाहा इस तरह की बैठक कर रहे हैं। तमाम इनके क्षेत्र के लोग पहुँचे हुए थे जो बिजली की समस्या से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं, जिनके घरों की जो बिजली का बिल है बहुत ज़्यादा आया हुआ है, या फिर बहुत ऐसे गांव है जहां पे पोल का दिक्कत है और उसके बाद से बहुत सारी दिक्कतों को लेकर के विद्युत जो समस्या है, और इन्हीं समस्या को लेकर के एक विशेष बैठक विधायक अमरजीत कुशवाहा ने किया अपने क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ। उसमें उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं से बहुत जल्द आप सभी लोगों को निदान भी दिलाया जाएगा। और उस समय एसडीओ, जेई, स्कूटिव सभी लोग वहां पर मौजूद थे। स्कूटिव मुकेश कुमार, सहायक अभियंता नेहाल श्रीवास्तव, असिस्टेंट इंजीनियर अमरनाथ सिंह के साथ सभी लोग वहां पर मौजूद थे। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने बैठक की और ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एक प्रतिनिधि सभी अधिकारियों के साथ और अपने क्षेत्र में तमाम जनता को लेकर के बिजली की समस्या को के मद्देनज़र बैठक की और इनकी समस्याओं का निदान कराने के लिए बहुत जल्द कहा कि जल्द से जल्द किया जाए। और इस मौके पे तेज बहादुर कुशवाहा, सत्येंद्र चौहान, विशाल यादव, अजय शाह, ब्रिजेश राम सहित कई अमरजीत कुशवाहा के क्षेत्र की जनता के लोग मौजूद थे। एटीएन लाइव के लिए चंदन के साथ मंटू ओझा की रिपोर्ट। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए। सिवान में खुल गया है AS हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबूजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर, सिसवन ढाला के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। ये जो कार्यक्रम है इसका क्या प्रायोजन है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब हम क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो हम लोग तो हमेशा गांव में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। तो गांव से जो समस्याएं आ रही थी कि कहीं पर पोल की कमी है, कहीं पर तार खुला है, केबल नहीं लगा हुआ है, कहीं छोटा ट्रांसफार्मर है, कहीं पर जो है कृषि के लिए लोग पोल ले जाना चाहते हैं, वहाँ कृषि के लिए पोल नहीं है, कहीं कृषि के लिए कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, कहीं शिकायत आ रही थी कृषि कनेक्शन देने में पैसा मांगा जा रहा है, कहीं बिजली के बिल ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही थी और लोग फ़ोन से भी हमको बताते थे। तो हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हम लोगों ने लगातार फ़ोन के माध्यम से अधिकारियों को सूचित करते थे, फिर भी सारे समस्याओं का निदान नहीं हो पाता था। कुछ समस्या का निदान हो रहा था। तत्कालिक ट्रांसफार्मर जो जला है उसको बदल देने के काम और सब काम जल्दी हो जा रहा था, लेकिन जितनी व्यापक समस्या है उतना निदान नहीं था। तो जनता की ओर से लगातार शिकायतें आ रही थी। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग जनता के बीच जन संवाद करें, उसमें अधिकारी भी आमंत्रित हों। आज हमारे सामने जो है जिले के जो वरीय अधिकारी हैं, विद्युत अभियंता, जिला विद्युत अभियंता, उन्होंने यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनके साथ साथ जो मैरवा के सहायक अभियंता हैं वो पहुँचे हैं, जूनियर इंजीनियर पहुँचे हैं
और जो काम कराने वाले कंपनी के लोग हैं वो पहुँचे हैं, जो ठेकेदार लोग हैं वो लोग पहुँचे हैं और सभी लोग के बीच जनता अपनी समस्या रख रही है, कहाँ पर गड़बड़ी है इस पर विचार हो रहा है और एक टाइम तय करके समय सीमा के भीतर इन सारी समस्याओं का निदान करवाना है। जनता ये बात एक हम लोगों से बात हुई तो वो लोग बता रहे थे कि जो ये स्मार्ट मीटर आया है उसमें बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार बिजली के माध्यम से गरीबों का शोषण कर रही है? देखिए, स्मार्ट मीटर का जो योजना लिया गया था तो हम लोगों ने विधानसभा के भीतर इसका विरोध किया था और अभी भी मेरा मानना है कि स्मार्ट मीटर लगाना, ज़बरदस्ती लगाना ये सरासर गलत है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण के तहत ये कानून है कि उपभोक्ता को अपने मर्जी से बिल का पैटर्न तय करने का अधिकार होना चाहिए। वो स्मार्ट मीटर के जरिए बिल दे या बाद में अपना बिल दे, ये उपभोक्ता को तय करने का अधिकार है। इसलिए बिजली विभाग को किसी भी सूरत में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए और उसमें मीटर भी ज़्यादा उठ रहा है, शिकायतें लगातार आ रही है, इसकी निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। अक्सर जो जनता है खास करके जेई के संपर्क में रहते हैं यहाँ के, उन लोगों को फोन न उठाना बिजली विभाग के अधिकारियों का ये एक बड़ी समस्या नहीं, ये गड़बड़ी जो है फोन उठाना चाहिए, जनता के समस्या को सुनना चाहिए। इसीलिए तो मैं जनता के बीच इन सबों को बुलाया हूँ और आज जनता शिकायत करेगी, इसका जवाब ये लोग देंगे और अगर नहीं जवाब मिलेगा संतोषजनक और समय सीमा के भीतर काम नहीं होगा तो आज तो इतने लोग आए हैं, अभी भी व्यापक प्रचार नहीं हो पाया है, बड़े दायरे में प्रचार करते हुए सड़क पर उतर करके जनता के समस्या के लिए अगर लाठी खाने की जरूरत हो तो खा करके मैं इन सारे समस्याओं का निदान करूंगा और इस लड़ाई की आज शुरुआत हो गई है। क्या मतलब आखिर में कि इस तरह जिस तरह बिजली के लिए ये आप अनोखा पहल किए हैं, आवास के लिए, राशन कार्ड के लिए क्या पहल होगा? सबके लिए पहल शुरू है। कल मैं एमओ को बुलाया हूँ, उनसे बात करके उनसे भी समय लेंगे, नौतन एमओ से, फिर जीरादेई एमओ से, फिर मैरवा एमओ से, यहाँ भी इनसे भी समय लेंगे, जीरादेई के लिए आयोजन करेंगे, फिर सारे BDO CO तमाम अधिकारियों को बुला करके जनता के अदालत में उनसे भी जो आवास की समस्या है और समस्या उसका निदान करवाने की दिशा में जनता के द्वार पर अधिकारी को पहुंचाएंगे। जनता के यहाँ पहुंच करके जवाब अधिकारी को देना है। इस लड़ाई की शुरुआत हमने कर दिया है और इसको चलाते रहना है, एक एक गरीबों के समस्या का समाधान करना है। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। आज जीरादेई विधायक द्वारा एक अनोखा पहल किया गया है, बिजली कर्मियों को यहाँ बुलाया गया है और जनता से सीधे संवाद की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि बिजली विभाग के कर्मियों के द्वारा, खास करके JEE के द्वारा फोन न उठाना ही बिजली विभाग की एक समस्या है, इस पर क्या कहें?
नहीं, इसमें तो सबसे पहले तो विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छी पहल की कि जनता के समस्या को अपने पास रखते हुए भी हम लोग तक बीच में लाए। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, फ़ोन जो नहीं उठाने की बात आपके द्वारा बताया जा रहा है, अभी मैं थोड़ा सा ये बताऊँ, अभी मैं बैठा हूँ मीटिंग में अपनी सभी विधायक के साथ, लगातार 10-15 फ़ोन आ चुके हैं। तो उनके पास जो है कोई 4 व्हीलर नहीं होता है, बाइक से ही लोग ट्रेवल करता है, उसी बीच में फ़ोन आता है और उसी बीच में वो काम भी करते हैं। तो फ़ोन नहीं उठाने की ऐसी शिकायतें हैं, फ़ोन कॉल्स ही इतने ज़्यादा आते हैं, उसमें कोई फ़ोन स्कूल भी जाते हैं, कोई फ़ोन बात भी होती है, ऐसा उसमें कोई अनदेखी नहीं की जाती कि फ़ोन नहीं उठाए। अब जैसे अब मैं ही यहाँ बैठा हूँ और लोग फ़ोन कर रहे हैं, अब हम फ़ोन पे बात करेंगे, विधायक जी के साथ में काम करेंगे, इस तरह की समस्या रहती है। इसीलिए ऐसा नहीं है, फ़ोन कॉल्स कोशिश करते हैं हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम काम को सॉल्व आउट करने का, क्योंकि कंज्यूमर की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो फ़ोन की फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होना ही है, लाइट नहीं रहनी या और भी तरह तरह की समस्या रहती है, जो कि लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन से ही सभी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाने का ऐसा कोई सूचना नहीं रहता। ऐसा जनता का ये शिकायत है? नहीं, हम लोग प्रयास करते हैं कि जनता का कॉल करने के बाद रिस्पांस भी नहीं मिलता है, बैक कॉल भी नहीं आता है विभाग के द्वारा उन लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमसे व्यक्तिगत आप देखेंगे, माननीय विधायक जी कितनी बार फ़ोन किए होंगे तो हम उनको कॉल बैक भी करके पूछते हैं कि सर ऐसा नहीं। एक और सबसे बड़ी समस्या है कि जो लाइनमैन है वो अगर किसी का बिजली तार जोड़ने के लिए जा रहे हैं तो 100, 150, 200 रुपया ले रहे हैं, तो क्या ये नहीं, ऐसा नहीं देना नहीं है। ऐसा अगर कर रहा है गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये अगर कर रहा है तो उसके लिखित शिकायत दिया जाए ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई करें। अच्छा, ये आपको लगता है, आप अधिकारी हैं, तो जो स्मार्ट मीटर आया है, इससे क्या आपको लगता है कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनका शोषण हो रहा है स्मार्ट मीटर के? नहीं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत पहले एक कार्यक्रम कहीं हुई थी तो उसमें ये बताए थे कि गरीब जनता का ही आवाज़ था कि बिजली बिल बहुत आ रहा है, हमने बिजली नहीं जलाया फिर भी बिल आ रहा है। तो इसी समय में एक मैंने पहल हुई कि जो नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए कि जिससे जितना बिजली जलाए उतना ही बिल आए। उसी संदर्भ में ये स्मार्ट मीटर का प्रोविज़न लाया गया, ठीक है, कि जितनी बिजली आप जलाएंगे उतना पैसा देना होगा। आपकी और हमारी या जो भी लोग ये कह रहे हैं कि बिजली हम कम जलाए पैसा ज़्यादा है, आप खुद ही ये चीज़ एनालिसिस करेंगे कि पहले बिजली मिलती थी 10 घंटा 12 घंटा, आज के डेट में बिजली की रेशियो बढ़ गई 18 घंटा, ऑन एवरेज बिजली हो गई है 20 घंटा हो गई है। तो कंजम्पशन तो स्वाभाविक है बढ़ेगा, तो बिजली बिल तो बढ़ना ही बढ़ना है। लोग वही मानसिकता लेके बैठे हुए हैं कि हमने पहले 200 रुपये में बिल दे देते, आज भी हम 200 रुपये में काम चला लें, ये संभव नहीं है। किन प्रकार के जनता के द्वारा अपनी समस्या को यहाँ पर रखा गया है? सभी प्रकार की समस्या है, जिसमें कि आपका मेजर यहाँ समस्या दिया गया है कि हमारे वार्ड में जो है पोल नहीं है, तार नहीं है, कुछ बिजली बिल से संबंधित है, कुछ 1-2 कनेक्शन से संबंधित मामला है, 1-2 मेजर कुछ समस्या है जो कि उसको हम लोग अपने स्तर से देखते हैं। अगर हम लोग कर पाते हैं तो ठीक है, तो आगे हम उसका बात को बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल, अगर बिजली विभाग के पास कोई समस्या है तो व्यक्ति किसको फोन करे, किसके पास जाए? नहीं, बिजली विभाग की अगर कोई समस्या है, जैसे मीटर की समस्या हाँ, हो गई, तो कनीय अभियंता के पास जाएं। सबसे फर्स्ट प्राथमिकता हमारे ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारी होते हैं जो कि कनीय अभियंता होते हैं, जिसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं। आप पहला पहल उनके पास रहता है। अगर वहाँ से काम नहीं हुआ तो सहायक विद्युत अभियंता के पास आए। अगर वहाँ नहीं सॉर्ट आउट होता तो हम बैठते हैं जिला में विद्युत कार्यपालक अभियंता मेरे पास तक लाएँ, यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।